यूसुफ भाई नमस्कार, आशुतोष प्रसाद भाई नमस्कार, अमित भैया नमस्कार। जो भाई जुड़ते जा रहे हैं तो चूँकि 5 बजे का टाइम दिया था, अब तो 5:15 हो रहा, तो थोड़ा सा लेट हो गए। लवलेश भैया नमस्कार। लवलेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश भाई आपको हम फेसबुक पर बहुत फॉलो करते हैं कि आप कई कवि सम्मेलन में जाते हैं और अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से, जो ज्वलंत मुद्दे हैं सामाजिक, उनको आप रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भानु यादव भाई नमस्कार। और भानु भैया कैसे हैं? बहुत दिन बाद दिखे आज। कुमार राज भाई बोल रहे हैं वेट इंक्रीज हो रहा है। अब इतना चंदा देते हो तुम लोग, तो अगर वो तो हो सकता है उसी वजह से हो रहा हो। अनिल मौर्य भाई नमस्कार। मोहित सैनी भाई, अरुण भाई, देवनारायण भैया नमस्कार। बीरेंद्र भाई नमस्कार। राजन जायसवाल, बड़ा डिमांडिंग नाम है राजन जायसवाल का। ये वही राजन जायसवाल है जो एको गार्डन में जो है, खैर वो सब पुरानी बातें हैं। जो जैसा करेगा उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोविंद भैया नमस्कार। कृष्णा नमस्कार। अमित भाई राम राम। और जितने भाई जुड़ चुके हैं हो गए मतलब बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए, तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। कौशलेंद्र भाई कह रहे हैं कि कुछ कराओ। गोविंद भैया नमस्कार। नीरज भाई नमस्कार। अनुपम भाई आपने बात पूरी कर दी। तो सुहेल भैया नमस्कार। अवनीश, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि किसकी क्या तैयारी है। सब लोग बिल्कुल एक तरीके से, आप लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह पर देख रहे होंगे कि हमारे जो साथी हैं, चाहे विपक्ष कह लीजिए, चाहे ऐसे लोग कह लीजिए जिनको फ्री में चीज़ें मिल गई, उन लोगों की तैयारी 25 के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी से वो लोग लगे हुए हैं। और आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वो जो लोग उनसे डीपली जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। उदय भाई नमस्कार। तो रवि भैया गुड इवनिंग। जगवीर भाई जय श्री राम। तो हालांकि ऊपर से तो वो लोग दिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे को नोचे खा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी ही तैयारी अंदर अंदर करते जा रहे हैं। अभी कहीं से एक स्क्रीनशॉट आया था, तो उन लोगों ने जो 6800 में भी हैं तो 2 गुट हैं, दोनों गुट पूरी तैयारी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक ना। एक गुट के पास लगभग 5-7 लाख रुपए आ गया है 25 की सुनवाई के लिए। दूसरा गुट ऑलरेडी अब बहस करवा रहा है, उनकी तरफ से संदीप दीक्षित साहब भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक ना। तो कई परिवर्तन इंस्टीट्यूट
वो नाम तो ओरिजिनल नहीं, पता नहीं क्या, तो वो लोग भी अपनी पूरी तैयारी से हैं। जनरल की तरफ से HGS परिहार साहब आएंगे, उनकी भी तैयारी है, स्टेट की भी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन अब हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमारी तैयारी कितनी सही है, ठीक ना। क्योंकि अपने लोग, अपने ही बीच के कुछ ऐसे लोग हैं या एक दो लोग हैं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, नौकरी के लिए परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन उन पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ प्रश्न थे, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो चला था, इसलिए मजबूरी में मुझे लाइव आकर के सारी चीज़ें क्लियर करना पड़ रहा है। एक जो प्रश्न कोई हमारी बहन थी, अब क्या मैं कहूँ, तो वो तो हर पोस्ट पे कूद कूद के अपना वो मैसेज पास कर रही थी, क्या है, तो वो मैसेज मैंने देखा है, तो उसका जवाब मैं सबसे पहले दे देता हूँ, ठीक ना। तो उसका जवाब ये है कि उसमें उन्होंने कहा था कि जब 13-156 में ऑलरेडी UN मिश्रा अपीयर हैं, ठीक ना, तो उस पर कोई और अन्य सीनियर काउंसिल करने की क्या ज़रूरत है। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 13-156 एकमात्र रिट है, रिट का नंबर है, और उस रिट में टोटल 15 पिटिशनर है, 14 है या 15 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, मैंने शायद 14 है, ठीक ना, और उसको मिला करके 15 है। तो 15 पिटिशनर्स की तरफ से वो एक रिट नंबर है, ठीक ना, और वो रिट नंबर पे 15 का जो कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से मिश्रा जी अपीयर हो रहे थे, ठीक ना। अब वो लड़के चाह रहे हैं कि उस रिट में 2-4 सीनियर और हो जाएं, तो उन सीनियर्स को करने के लिए कैंडिडेट को किसी भी वकील से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। भाई काउंसिल क्या है, काउंसिल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स वो अपनी बात कोर्ट में रखता है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जो वकील होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम मात्र होता है, और वो पूरी तरीके से जो पिटिशनर होता है वो अपने अधिकार दे देता है कि भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, हम हाई कोर्ट हो सकता ना पाए, तो हमारी जगह कोर्ट में आप हमारी बात रख दीजिएगा। इसलिए वो पिटिशनर जो है काउंसिल को यानी वकील को उसके बदले में कुछ पैसा देता है, और उस पैसे के बदले में ये उम्मीद करता है कि आप हमारी बात कोर्ट के सामने रखेंगे, ठीक ना। तो अब उसमें 15 लोग थे, तो उन्होंने 15 लोगों ने कहा कि भैया हम भी अलग अलग कहाँ घूमेंगे, तो ऐसा करते हैं 15 लोग मिश्रा जी को कर लो। 15 लोगों ने मिश्रा जी को किया। मिश्रा जी की परफॉर्मेंस कुछ समय बाद ये पता चला कि वो मैटर को लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो उन 15 में से कुछ लड़के ऐसे थे, उन्होंने कहा कि भाई अब इनके बस का अकेले नहीं बचा, तो भाई हम तो जा रहे हैं दूसरा काउंसिल करने। तो उसमें से एक बंदे ने क्या किया, दूसरा काउंसिल कर लिया। दूसरा बंदा कर रहा था कि हम क्यों पीछे हटें, हम भी अपना एक और वकील इनके साथ करेंगे, इनके बस का अकेले हो सकता ना हो डिसाइड करवाना, इसलिए हम इनके सपोर्ट में एक काउंसिल या एक वकील और खड़ा कर देंगे। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक पिटीशन है, उस पिटीशन में जितने लोग हैं, वो जितने भी व्यक्ति हैं वो अपना अलग अलग वकील खड़ा कर सकते हैं, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, जितने भी पिटिशनर हैं वो अपना एक क्या अपने वो 10-10 वकील भी वहां पर उस पिटीशन में खड़े कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे हम उसमें 15 लोग हैं, तो 15 लोग तो मिनिमम वकील उसमें खड़े हो सकते हैं, पहली चीज। और 15 में से 5 लोग ये चाहते हैं कि हम 2 वकील खड़े करेंगे, तो 15 और 5 20 लोग वो खड़े स्टैंड कर सकते हैं। अगर वो कहता कि नहीं हम एक और नहीं, हम 5-5 काउंसिल करेंगे, तो 15 लोग 5-5 काउंसिल भी कर सकते हैं, यानी 15 × 75, यानी एक रिट में 75 वकील भी खड़े हो सकते हैं। ये चीज है। तो कहने का मतलब कि अगर किसी रिट में कोई वकील है तो उसके बाप की रिट नहीं है, वो ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स है, पिटिशनर्स के बिहाफ पर वो केवल कोर्ट में प्रेजेंट है, इसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है, और उसको उस काम का पैसा दिया गया है, ठीक ना। तो आप इस दिमाग में जो लोग हैं कि उसमें फलाने वकील इंगेज थे, तो वो बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। उसमें जितने लोग अपीयर होना चाहेंगे उतने लोग अपीयर कर देंगे। अब उनके काम की बात, जो रिट है 13-156, उसमें 5 या 6 लोग सेलेक्टेड हो गए हैं 6800 में। तो उन 5 या 6 लोगों की तरफ से मंडे में कल एक वकालतनामा 13-156 में फाइल हो रहा है। मैं आज आपको बता दूं, अभी फाइल नहीं हुआ, कल फाइल होगा। आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 दिन में नेट पे अपलोड भी हो जाएगा,
ठीक ना। तो अब आप कहिए कि फिर 13,156 में तो मिश्रा जी हैं, अब उसमें इनको क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत आपको खत्म करने के लिए सबसे पहले 27 और 21 यानी 18,598 और 3,132 सीटों के लिए जिन कैंडिडेट्स ने पैसा दिया था, उस पैसे का मिसयूज करते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जिन पैसों से 27-21 की बहस होनी थी, उन पैसों से अब जो तत्कालीन सीनियर थे मिश्रा जी, उनको अब ये कहा जा रहा है कि वो 6800 की तरफ से बहस करेंगे। यानी 13,156 में 6800 की तरफ से मिश्रा जी बहस करेंगे, पहली चीज। और उसी एक पिटीशन में एक वकालतनामा कल फाइल होगा, उसमें भी एक दूसरा सीनियर 6800 की तरफ से ही बहस करेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या मिला? फिर आप कहां पर खुद को कर रहे हो? जो लोग ये कहते थे कि उसमें मिश्रा जी हैं तो दूसरा सीनियर करने की क्या जरूरत है 13,156 में, तो आप मुझे अब बताइए कि फिर उसमें 13,156 में मिश्रा जी हैं तो दूसरा चयनित वाले अपना वकील उसमें क्यों घुसेड़ रहे हैं? उसका रीजन यही है कि उस पिटीशन की चूंकि प्लीडिंग कंप्लीट है, कोर्ट ने कहा था कि मास्टर काउंटर उस पिटीशन में है, इसलिए उस पिटीशन में ही हम लोग लीड करके बहस करेंगे, ताकि 75 पिटीशन होंगी तो पता चला इसमें काउंटर हो गया, उसमें रिजॉइंडर हो गया, पता चला किसी में नहीं हो पाया, तो उसको लेकर के इधर उधर गड़बड़ हो रहा। तो कोर्ट ने कहा था कि एक पिटीशन इसी मास्टर काउंटर फाइल होगा, इसी की प्लीडिंग कंप्लीट कर लो, और जिसको बहस करना है वो सारे के सारे इस पर बहस कर देंगे। तो इस वजह से चीज़ों को उसमें लेकर के सब लोग जा रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन ये पता चल गया था कि हाँ, उसमें जब ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मिश्रा जी पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पैसे नहीं मांग रहे थे, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा था कि जो 27 और 21 के लिए लड़ने वाले कैंडिडेट्स थे उनको वहाँ से भगाना उद्देश्य था, कि जब हम ये कह देंगे कि ये तो अचयनित है, ये पैसा दे नहीं पाएंगे, इतना हम पैसा इनसे मांग लेंगे, तो वो दोबारा 13,156 के काउंसिल की तरफ शक्ल उठा के देखेंगे नहीं। फिर हम 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये जो भी हो सकेगा वो मिश्रा जी को दे करके 6800 पर बहस करवा ले जाएंगे। और सेम टू सेम आप उसी तरीके से देखिए, क्या उसी तरीके से काम नहीं हो रहा? बिल्कुल उसी तरीके से काम हो रहा है। तो अब क्या है कि जो पैसा आपने उसके लिए दिया था, उस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि मेरे साइन से गया था, तो अब चूंकि उसका हमने उनका औकात दिखा दी, हमने तो अपना काम कर लिया, ठीक ना। लेकिन जो कैंडिडेट उनके साथ 8 महीने इको गार्डन में पड़े रहे, उन लोगों के भी ये जिम्मेदारी थी कि उनका गिरेबान उनके पकड़ करके पूछना चाहिए था कि जब 27-21 के लिए था तो 6800 के लिए आप उस वकील के लिए क्यों बात कर रहे हो, ठीक ना। क्या लखनऊ में वकीलों की कमी है? नहीं कमी है, लेकिन वहाँ पर वो 40% कमीशन था। अरे यार, हमको तो पता चला बाद में, अभी जब कुछ लड़के स्टिंग ऑपरेशन किए तब मालूम पड़ा कि उसका 40% कमीशन है। अरे यार, तो हम लोगों को 2-4% आकर साइन से हमारे निकला था, तो 2-4% हम ही को दे देते। लेकिन खैर बेरोजगारों का कहीं से पैसा मुझे पाप है अगर मैं 1 रुपया उसमें से ले लूँ, तो खैर ये तो वो बात हो गई। लेकिन जब उसका उस बंदे का 40% वहाँ से पहले से कमीशन है, तो वो क्यों चाहेगा कि आप 27-21 के लिए बहस कराएं? क्योंकि अब उसको दूसरा मुर्गे मिल गए हैं 6800 वाले, तो अब कुछ प्रत्यावेदन के नाम के बाद 6800 को अब दू करके उनसे माल पैदा करेगा और 12 लाख बता करके 1,00,000-2,00,000 रुपये देगा जा करके और अपनी बहस कंक्लूड करवाएगा, ठीक ना। तो खैर मेरा उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, जो लोग ये कह रहे थे कि 13,156 में फलाने, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था ये बताना कि जो लोग कह रहे थे कि फलानी रेट में वकील हैं, दूसरा वकील करने की क्या जरूरत है, उस पर मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक ना। उससे क्या होगा कि अब कोई रोक ले जा करके, अब कल जो वकालतनामा फाइल होगा उसको जिसको चाहिए उसको रोक ले जा करके, कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्योंकि प्लीडिंग अब उसमें सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो 99% बहस उसी पर कंक्लूड होगी, तो उसमें हमको सीनियर इंगेज करना सही है। अरे ये तो आप बलिहारी मनाओ, ये तो आपको खुश होना चाहिए, ये तो आपको इतना दिमाग लगाना चाहिए कि किसी तरीके से एट एनी हाउ हम 13,156 में कैंडिडेट को लेके घुस गए, अचयनितों को लेकर के, जिसमें निशान पांडे जी का और निश्चित भैया का हम लोगों ने वकालतनामा फाइल करवाने में सफलता प्राप्त कर ली,
ठीक ना, कि एटलीस्ट जहां पर वो 68-16 सब उसमें घुस के ताबड़तोड़ मचा रहे थे, उस स्थिति में भी हमने 2 वकील उसमें अपने घुसा दिए, इसलिए घुसाड़ दिए कि कल को हमको जब सीनियर इंगेज करना होगा तो उन्हीं जूनियर्स के बिहाफ पर 13-156 में अचयनितों की तरफ से बहस करवाने के लिए हम लोग सीनियर वकील को इंगेज करने लायक बचे रहेंगे। और वहां पर अब ये कहीं पर भ्रम हो जा रहा कि उसमें तो फलाने वकील है। अरे फलाने वकील तुमको खत्म कर देंगे, कहीं का नहीं रखेंगे। अरे जो लड़के उनके साथ दिन भर 24 घंटे मुरैछा बांधे लिए लट घूमते रहते थे कि भैया भैया भैया, उन लड़कों को उन्होंने खत्म कर दिया। तुम्हारी तो औकात ही क्या है, ठीक ना। तो वहां पर हम लोगों ने उसमें 2 जूनियर इंगेज करके उसमें घुस गए किसी तरीके से। हाई कोर्ट में क्या स्थिति उस दिन हुई थी सेक्शन में, वो किसी से छुपी नहीं है। और उस पर यह कहा जा रहा है कि उसमें और वकील करने की क्या जरूरत है। जब प्लीडिंग उसकी कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है जो कुछ होगा उसमें होगा। तो अगर वो अपनी तैयारी से आ रहे हैं तो भैया कोई आए आगे ना आए, लेकिन हम जी जान दिए हैं इस चीज को, तो भैया हम तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ही करेंगे। इसी वजह से हमने उसमें वकालतनामा 2 सीनियर्स का लगवा दिया। अब चाहे बाकी जितने पिटिशनर हैं पूरा फौज ले आए उसमें, लेकिन जब तक उसमें हमको नहीं सुना जाएगा निश्चित रूप से किसी की औकात नहीं कि जो है कुछ करवा ले उसमें, ठीक ना। तो जो लोग इस भ्रम में हो को उसमें फलाने वकील हैं, फलाने वकील तुम्हारा गला काटने के लिए हैं, तुमको जो है उसके लिए नहीं है। अब वो वहां बहस करेगा। जो लोग गए थे अभी कुछ समय पहले कि वहां पर क्या था, तो वहां पर चीजें उन्होंने जो बताई हैं उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ना मैं समझा सकता हूं और ना ही आप उन चीजों को समझने की कोशिश करोगे, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें अब ज्यादा कुछ हमको समझाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ स्टेट है, एक तरफ जनरल है, एक तरफ 68 है, अकेले आप हो, ठीक ना। और वहां पर अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं एट एनी हाउ किसी तरीके से कि हम लोग हो जाएं और मुकदमे को इस जगह पर ला करके खड़ा कर दिए कि जहां से हम बिना हमारे चीजें उम्मीद रखिए कि नहीं होंगी, किसी भी दशा में नहीं होंगी। आप लोग देख लीजिए, अगर हमको नहीं देंगे तो लिस्ट पूरी रद्द हो जाएगी। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। अगर हमको नहीं देंगे तो हर हाल में लिस्ट रद्द हो जाएगी। और ये कहते हुए रद्द होगी कि जितनी सीटें हैं उतनी सीटें पहले क्लियर करो, फिर किसी को अपॉइंट करो, वो भी सॉर्ट आउट करके, ठीक ना। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से वकीलों की फौज आ रही है। अब कहा भी जाता है कि जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। अब कौन सा वकील कहां से कौन सी चीजें निकाल के ले आता है वो हमारी औकात से तो बाहर है ना भाई। ना तो हम उतना पढ़े ना वो है। अब उधर 7-7 वकील खड़े हो रहे हैं, 8-8 सीनियर्स आ रहे हैं, और हम जब कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट एक सीनियर की जरूरत महसूस हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसमें आपत्ति होनी चाहिए। अगर नौकरी मिल जाएगी तो कोई नहीं। और हम कौन सा आपसे प्रत्यावेदन के नाम पे 5,000 रुपये मांग लिए, हम कौन सा आपसे 10,000 रुपये मांग लिए कि आओ तुमको हम दे दें। हम तो आपसे यही न कहे कि जो भी आप सहयोग कर सकते हो 1,500 का वो कर दीजिए, ठीक ना। अगर इतना भी आपको ज्यादा लगता है तो आप डिजर्व नहीं करते नौकरी के लिए, आपको नौकरी चाहिए ही नहीं, ठीक है। और उसमें भी ऐसे लोग भी आपके बीच में होंगे जो हमेशा एलिगेशन लगाएंगे कि अभी कुछ लोग आए कि बोले हम आएंगे, हम करेंगे। क्या मतलब हम करेंगे? अरे अगर हम लोग नहीं ये सब करवाए होते तो उस लायक ही तुम नहीं बचते। मुझे तो आज भी याद है, हमारे कुछ भाई थे, जब 6800 की लिस्ट निकली थी तो यही नेता जो प्रत्यावेदन सेटिंग फलाना धमाका के नाम पे नौकरी दिलवा रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ करके घुस के कमरे में अंदर से लॉक कर लिए थे और ये बोल दिया गया था कि कुछ मित्र भाई मिलने गए थे, तुमसे ये कहा गया था कि आप नहीं मिल सकते हैं। मतलब वो लोग मिलने तक से इनकार कर दिए थे, ये स्थिति थी। और फिर उन लोगों को, उन जानवरों को जब बिलों में मट्ठा डाल करके हम लोग बाहर खींच के ले आए हैं कि हमारे साथियों के बिना तुम लोग भी घुस नहीं पाओगे दोबारा घर में। और नतीजा क्या, सब के सब बिलबिला करके बाहर निकल के सामने आ गए हैं, ठीक ना। और इस स्थिति में आने के बाद भी अगर हम लोग न समझे तो भैया कोई यहाँ पर द्वापर नहीं है कि आपको भगवान कृष्ण आएंगे, अवतार लेंगे, चक्र से
किसी का वध कर देंगे तुमको बचाने के लिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ठीक ना। अब वो लोग देख रहे हैं, मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूं कि वो धरना भी कर रहे हैं, 2 टीमें हैं, वो भी बारी बारी से सब कुछ कर रहे हैं। अपने जो लोग अनसिलेक्टेड बच्चे हैं, कितना लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां भी मरने खपने जाए हम ही लोग जाएं। ऊपर से अगर कहीं पर किसी से कहे तो भैया थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, उसमें भी लोगों को लगता है कि लूट रहे हैं। अरे किसी के लूटने से यार कोई 50,000 की नौकरी है, 6 लाख रुपए साल का है, पता नहीं चलता है, ठीक ना। उन सब के बीच भी हम लोग अपना सर्वस्व दे रहे हैं। नहीं तो हमको भी क्या जरूरत थी, ये 68 हो जाती। जो पैसा आता रखते जेब में, कहते ठीक है भैया आगे देखा जाएगा, जो बची सीटें उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। चलता रहता, फिर महीने में एक बार लाइव, फिर साल में एक बार लाइव, काम खत्म। आप भी हमको भूल जाते हैं, हम भी आपको भूल जाते हैं, और धीरे से गलती मार लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, हमारा जमीर उस चीज़ को गंवारा नहीं किया। नतीजा सिंगल बेंच में भी क्या हसर हुआ वो आपसे नहीं है, डीबी में भी क्या हसर हुआ वो आपसे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसा क्या हम लोगों ने किया, कैसे किया, वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, किसी भी दशा में नहीं कर सकते। और जो एक एक लोग का रिकॉर्ड है, जिसने भी सहयोग किया है, आप लोग लखनऊ आइएगा, एक एक बंदे का डेट, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन आईडी तक की मेंशन होगी। कुछ एक 10-20 हमको हम नहीं कहते, नहीं तो बाकी लोगों की सबकी मेंशन है कि किसने किस किस डेट में सहयोग किया। सब है, जितनी पिटीशन है सारी हार्ड कॉपी है, सारी चीज़ें हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ नहीं बताना है। लेकिन बस यही चीज़ है कि अगर इस स्थिति में जब वो लोग जी जान से लगे हुए हैं, अगर हम लोग भी चाहें, सबकी इच्छा हो, मैंने तो बोल दिया मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मुझे एक सीनियर और करना चाहिए जिसमें सबका सहयोग हर हाल में होना चाहिए, ठीक ना। ज्योति बोल रहे हैं कि नेता मंत्रियों से मिलने हम खुद भेजते हैं लोगों को। अरे दीदी कभी आप भी आ जाइए, आप भी तो मिल लीजिए, ठीक ना। तो ये चीज़ें भेजना, एक यहाँ पर कोई रिमोट नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ, इसीलिए लोगों को खराब लग जाता है, उसीलिए मैं चुभता हूँ। लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर इको गार्डन में बैठे हुए उन नेताओं के जैसे भास्कर सिंह यादव नहीं है, जो बाहर कहते थे कि भैया आपकी नौकरी के बिना या 18,000 सीटों के बिना अगर होगा तो सैलाब आएगा, ठीक ना। हम उनमें से नहीं है कि आपके भावनाओं को भड़काएं, आपको ये कहें कि प्रत्यावेदन में नौकरी, हमारा वीडियो सेव कर लीजिए कि प्रत्यावेदन से नौकरी हम दिलवा देंगे, आप 5,000 रुपये दे दीजिए, 10,000 रुपये दे। नतीजा क्या हुआ, डकार करके बैठ गए। लेकिन हम आपसे कभी ये नहीं कहिए कि हमारे जो मैं आपके सामने बोलूँगा वही 50 लोगों के सामने बोलूँगा, वही मेरे दिल में भी रहेगा। मैं ऊपर से काला जरूर है शकल, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं है, ये आपको भरोसा रखना होगा, ठीक ना। तो किसी चीज़ को भेजना हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये चीज़ नहीं होती है। नौकरी के लिए यू हैव टू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड, ठीक ना, वहाँ पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अब देखो मुद्दे से हम भटक गए, कमेंट इसलिए हम नहीं देखते ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि अब जब सारे सीनियर्स उधर एक पार्टी लेके आ रही, फायर ब्रांड जिसको कहा जाता है, वो कह रहा कि हम एलपी मिश्रा को भी लाएंगे, वो लोग भी गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, ठीक ना। लेकिन है, अगर हम लोग न रखें तो शायद आज स्थिति जो है हम लोग मिट्टी में मिल गए होते हैं, ठीक ना। तो गए, किसी कानो कान खबर नहीं हुई। 2 सीनियर उधर से आ रहे हैं, एक जिसको आयोग या जो भी चीज़ें कह लो, वो लोग एक कर रहे हैं, 3 तो उनकी तरफ से हो गए। स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल आएंगे या डबल एजी आएंगे, ठीक ना, एचडीएस परिहार जनरल के सब कुछ आएंगे। और हमारी तरफ से एक 6800 को रोकने के लिए है, एक सीनियर और है 27-21 के लिए बात करने के लिए। तो अगर 3-3 उनकी तरफ से आ रहा है तो एटलीस्ट हम लोग भी ये रिकमेंड करते हैं, हमारे लोगों की भी उम्मीद है कि एटलीस्ट एक सीनियर और होना चाहिए। और वो सीनियर जो वकालतनामा हम लोगों ने 13/156 में फाइल किया है, उसी के बिहाफ पर उसमें अपीयर हो जाए। क्योंकि जो मैडम को है वो तो अनुराग यादव एंड अदर्स में उनकी पावर दाखिल हो चुकी है, वो उस पर बहस करेंगे, वो अपीयर जरूर उस पर होंगे, बट कंक्लूड वो 13/156 में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक और इंतजाम कर रखा है, सीधे एंट्री वहाँ पर उसमें कर रहे हैं 13/156 में, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज अगर वो लोग आपको दिखा रहे हैं कि हम लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो अपनी पूरी तैयारी से लगे हुए हैं और उस तैयारी में उन्होंने अपना हर दांव फेंक दिया है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक ना। तो मैंने इसीलिए कल भी कहा था, सुबह भी हमने पोस्ट डाली थी कि भाई अगर आप लोग चाहें
तो एक सीनियर एटलीस्ट हम लोगों को और करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जितने संघर्षशील हैं, लेकिन अगर गलत है तो केवल वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा होता है, ठीक ना। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, और उस जीत के बिल्कुल नज़दीक ला करके खड़ा हमने कर दिया है। तो अब वहाँ से चीज़ों को बैक ले जाना उचित नहीं है। जितना रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं, 80% 20% बचा है, ठीक ना। 20% का 10% बचा, केवल फाइनल ये क्या है, जो फाइनल बचा है वो भी उम्मीद है 25-26 वाले हफ्ते में कंप्लीट होकर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। उसका रीज़न यही है कि राजन राय साहब की कोर्ट रही तो 110% अपना मैटर उस दिन जो भी चीज़ें हैं सब निकल करके आ जाएंगी। तो हमारा कहना ये है, अकाउंट नंबर हमारा लोगों का वही है, पुराना वाला ही। तो यदि आप लोग उचित समझें, अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर आकर के हम लोगों को एटलीस्ट एक बार सीनियर के लिए सहयोग करना चाहिए, 100-200 बिल्कुल मत करिएगा, कतई मत करिएगा। आप लोग इतना एहसान मत करिएगा 100-200 रह करके, ठीक ना। ये बिल्कुल एहसान मत करिएगा, ठीक ना। आप अगर सभी पर्याप्त सहयोग आ जाएगा, आज की डेट में हम लोगों के अकाउंट में लगभग 73,000 समथिंग 318 या ऐसे 73,000 रुपीज़ हैं। वो रुपीज़ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मुंशी का खर्चा और जो सप्लीमेंट्री वगैरह हैं, या जो भी मतलब मिसलेनियस खर्चा है, उसमें हम लोग खर्चा करने के लिए वो रखा हुआ है। उसमें से हम लोग नए सीनियर्स में जो भी 10-5 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे तो वो भी हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन 73,000 में से जो भी बढ़ के आएगा, उस पैसे में जितना आ जाएगा वो सारा का सारा पैसा सीनियर्स के लिए रहेगा, ठीक ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग हैं, अगर कोई 1000 नहीं भी कर रहा है तो 500 कर दे, 600 कर दे, 700 कर दे, 800 कर दे, 900 कर दे, 950 कर दे, 1000 कर दे, ठीक ना, 2000 कर दे, 10,000 कर दे ठीक ना, जो भी है। तो वो आकर के उसको, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो कहाँ खर्चा हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो सब कुछ है, ठीक ना। जो भी देखना चाहेगा सारा डायरी मेंटेन है, सब कुछ है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात हो। आप लोग आकर के उसका हिसाब किताब, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सहयोग कर पाएँ। अगर आप 2000 कर पाते हैं तो 2000 करिए, 1000 कर पाते हैं 1000 करिए, 500 कर पाते हैं 500 करिए, 600 कर पाते हैं 600 करिए, लेकिन भैया 100-200 मत करिए। तो जो भी जितना भी पैसा आ जाएगा हम तो जितना मैक्सिमम जो लोग भी भाई बहन कर सकते हैं वो कर। तो जितना भी पैसा आ जाएगा तो वो सारा सीनियर्स के लिए ही जाएगा, ठीक है। रही बात अन्य मुद्दों की, तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप करिए ही। अगर आपको लगे कि हम लोगों ने कुछ कहीं पर ला करके आप लोगों को खड़ा किया है, कि उस जगह पर ला करके खड़ा किया जहाँ से नौकरी मिलने की ओर हम लोग बहुत अग्रसर हो चुके हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग सहयोग करिए। और अगर आपको कहीं से भी लगता कि नहीं गलत है, हो सकता है लूट के फरार हो जाएं, या हो सकता है ये हो कि शायद सीनियर की ज़रूरतें नहीं है, तो आप कतई मत करिए, बिल्कुल नहीं। जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, जितना हम कर पाएंगे उतना करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो जैसे टाइम कर देंगे, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई एलिगेशन न कर पाए कि भाई आपको लाइव आकर के बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, हम लोग सहयोग करते। क्योंकि मेरे पास 50 फ़ोन 50 से 51 होंगे, एक नहीं होगा, मतलब 49 नहीं होंगे। उन सब लोगों ने कहा कि भैया जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, और लोग कर भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लगभग 25-30 हज़ार रुपये आ भी गया है, ठीक ना। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप लोग सब लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग एक बढ़िया टॉप मोस्ट सीनियर हर हाल में और उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो सब लिखित में हैं। जो भाई
कहीं पर भी देखना चाहेगा, समझना चाहेगा, उसके लिए हम लोग ऑन रिकॉर्ड हार्ड कॉपी भी मेंटेन किया है, पूरी डायरी है, पूरा अकाउंट स्टेटमेंट है, सब चीज़ रखा है, डे टू डे रखा है। आप लोग जो भी देखना चाहेगा वो चाहे तो लखनऊ में देख ले, और अगर लखनऊ में नहीं देखना चाहता तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर बता दे कि भाई हम जानना चाहते हैं कि आपने कहीं गलत नहीं खरीदा क्या, तो उसको व्यक्तिगत भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह इसलिए नहीं हम खुला छोड़ सकते कि कुछ जो भी क्रेडेंशियल होता है वो ज़्यादा चीज़ें उनमें गड़बड़ ना होने पाए, तो उसके लिए भी एक एक चीज़ पैसे का हिसाब है। कहीं पर कोई भी अगर एक पैसा भी अगर आपको लगे कि हाँ गलत खर्च हुआ, तो उसके लिए भी हमारे लोगों की जवाबदेही है। हम लोग उसको अपनी जेब से पूरा करने के लिए भी तैयार हैं, अगर आपको लगता है, ठीक ना। हमने तो ऐसे लोगों को भी भाइयों को भी पैसा दे दिया कि जो लोग कह रहे थे कि हम मतलब प्रचार तक करने गए, उन तक में हमने जो नहीं देना चाहिए वो भी, खैर वो सब चीज़ें छोड़िए। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर 25 तारीख को विपक्ष की तैयारी, वो लोग भी हमको विरोधी कहते ना, तो अगर से हमने शुरुआत की थी, तो अब पीछे लौटने का प्रश्न नहीं, प्रश्न यही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, पहुंचा जाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई बहन जो भी लोग हैं, वो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सहयोग करें, ठीक ना। और भरोसा रखिए कि आपका पैसा कहीं से भी, और एक बात मैं ये भी बताऊंगा, और भरोसा रखिए कि आप लोगों का कहीं से भी कोई भी एक एक पैसे का इधर उधर अगर हो जाए तो बताइएगा। आप एक एक चीज़ का ऑन रिकॉर्ड है, आप भरोसा रखिए कि आपके पैसे का जितना आप तन मन धन से, जितना मेहनत से आप देंगे, उतनी ही तन्मयता से हम उसको जिस उद्देश्य के लिए आप देंगे उसी उद्देश्य में लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन चीज़ें थी, जिस दिन स्पेशल अपील में सुनवाई थी, लोग जो भाई बहन हमारे हैं, कि कोई ऐसा नहीं था जो उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानता हो, लेकिन हम लोग उस दिन भी 11-12 बजे तक रात में, उसके बाद सुबह ही सारी चीज़ें सेट किए। कैसे सेट किए, वो नितिन भाई भी हैं, यदवेंद्र भाई भी हैं, कई लोग हैं, तो कहाँ से ला करके पैसा दे करके हम लोगों ने उन चीज़ों को किया है, वो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ये तो 11-12 बज गए थे रात में, और सुबह भी हम लोग कैसे करके किए हैं वो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे करके एक दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं चीज़ें। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पर ज़रूरत है सहयोग की, ज़रूरत है एक सीनियर्स की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भाई बहन हैं, सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए नौकरी के लिए एक बार फिर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके ना केवल सहयोग कराएंगे, बल्कि जो भी सीनियर्स होगा, जो भी पेमेंट होगा, उसमें भी अगर वो लोग आना चाहेंगे तो उनके सामने सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर पर्याप्त चीज़ें उनके हिसाब से संतुष्ट होने लायक रहें, तभी आप मानिएगा कि ठीक। तो ये सब बातें चीज़ें हैं, और बाकी तो हम लोग अपना बेस्ट देंगे ही, जितना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।